मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है और इनकी सीधे तौर पे मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार से नाखुश है, सरकार के बजट से नाखुश है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार की नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बजट पब्लिक के लिए तो है ही नहीं। पहली बात, ये लोग घुमा फिरा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरी बात, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बात करके जनता को फुसला के तो चुनाव जीत गए, और अब जब ये सरकार में है तो ये दे क्यों नहीं रहे हैं कि जब बिहार कमजोर और पिछड़ा राज्यों में गिना जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको केवल और केवल हम लोग का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार जो ये सरकार कर रही है, भाजपा सरकार से भीख नहीं मांगी जा रही है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादा किया गया है, नरेंद्र मोदी बस उसी को पूरा कर दे और उससे भीख नहीं मांगी जा रही है। आपको क्या लगता है कि सड़क पर उतरने से क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? देना पड़ेगा। आज हम लोग युवा कांग्रेस के साथियों के साथ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। नमस्कार, आप सच देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तभी हम इनकम टैक्स चौराहे पे हैं, जहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और नेता है, और यहाँ पे विशेष राज्य के दर्जा की मांग के लिए सड़क पर उतरे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का पूर्ण रूपेण दर्जा मिलना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार का बजट जो है एक प्रकार का झुंझुन है। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। अभी जो आप बीते दिन देखे होंगे कि बिहार के लिए बजट का जो हवा बना है कि बिहार को ये दे दिया गया, वो दे दिया गया, ये मखाना आयोग की बात कर रहे हैं और गिना रहे हैं कि बहुत बड़ा चीज दे दिए हैं। देखिए, बिहार को जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और ज्योग्राफिकल एंगल से आप देख रहे हैं कि जब बिहार कमजोर और पिछड़ा राज्यों में गिना जा रहा है, तो इस स्थिति में आपको केवल और केवल हम लोग का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि बिहार का कल्याण हो सके। क्या अभी के मतलब कि बजट में आपको नहीं लगता कि कुछ अच्छा हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बिहार को ठगने का काम किया गया है। ये मखाना आयोग ये बोल रहे हैं कि कितना हास्यास्पद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहन के चली गई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कोई चर्चा का विषय हो सकता है क्या? कितना हंसी आ रहा है इस बात से कि वित्त मंत्री साड़ी पहने तो बिहार का भलाई हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सड़क पर उतरने से क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? देना पड़ेगा। आज हम लोग युवा कांग्रेस के साथियों के साथ नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे, एक टाइम आप जब सत्ता में थे, तब ये मांग करके आपने क्यों प्रस्तावना नहीं पारित करवा दिया? दिया है। हमने, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार का भी मांग हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। अभी आपको जानकारी है कि 2014 के बाद हम सत्ता में नहीं है। पिछले 10-11 साल से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांग है और यही मांग है। चलिए, तो विशेष राज्य का दर्जा इनकी मांग है और इनकी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का पूर्ण रूपेण दर्जा मिल जाना चाहिए। बजट को लेकर नाखुश है, जिसके कारण आज ये सड़क पे हैं और तमाम जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हैं। चलिए इनसे बात करेंगे, कुछ और भी लोग होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है मांग। हाथ में पुतला लिए हुए हैं, हाथ में पुतला है और विशेष राज्य का मांग, क्या कुछ कहेंगे? ये भाजपा सरकार विशेष राज्य के ही नाम पे बिहार में आने का काम किया और आज बिहार को बेदखल करके और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार जो ये सरकार कर रही है, भाजपा सरकार से भीख नहीं मांगी जा रही है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वादा किया गया है, नरेंद्र मोदी बस उसी को पूरा कर दे और उससे भीख नहीं मांगी जा रही है। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलेगा भी नहीं, ये भी चर्चाएं होती है। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्या दुश्मनी है बिहार के लोगों से? क्या दुश्मनी है बिहार से? आखिर ऐसे बोले बीजेपी के लोग विशेष पैकेज की बात करते हैं, विशेष राज्य की बात नहीं करते हैं। विशेष पैकेज, अरे वो लोग खुद अपना पैकेज बात करते हैं, अपने पैकेज में सिमट गए हैं। वो लोग को बिहार से नहीं मतलब है। भाजपा सरकार के लोग बजट को कैसे देखते हैं? इस बार की बजट को कैसे? झुनझुना झुनझुना है। झुनझुना बजट इनके हिसाब से
झुंझुना है और कुछ महिलाएं, क्या कुछ कहेंगे? मैडम विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं आप, क्या कुछ? बिल्कुल, जो जिस वादे के साथ वो चुनाव को जीते हैं, देखिए कि यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है और इनकी सीधे तौर पे मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार से नाखुश है, सरकार के बजट से नाखुश है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का बजट जो है झुंझुना। आप देखिए किस प्रकार से पुतला दहन किया। मैडम क्या कुछ कहेंगे? विशेष राज्य की दर्जा की मांग आप सबको कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 14 करोड़ के प्रदेश में सिर्फ पैखाना आयोग काफी नहीं है। बजट को कैसे देखते हैं? बजट सिर्फ एक झुंझुना है बिहार की जनता के लिए। बजट इनके हिसाब से झुंझुना है और देखिए कि इस प्रकार से लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का जो बजट है वो बिहार के लिए झुंझुना साबित हुआ है और ये बजट से नाखुश है। इसके बाद वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ यहाँ पे पुतला दहन करके अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हम तमाम और लोगों से बात करने को सकें। आप कहिए मैडम, क्या कुछ कहेंगे? इस बार के बजट को कैसे देखते हैं? देखिए बजट पब्लिक के लिए तो है ही नहीं। पहली बात, ये लोग घुमा फिरा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरी बात, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बात करके जनता को फुसला के तो चुनाव जीत गए और अब जब ये सरकार में है तो ये दे क्यों नहीं रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। तो लगता है कि सड़क पे उतरेंगे और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? बिना सड़क पे उतरे भी ये लोग तो नहीं करेंगे ना, और हमारा हक है, हम तो मांगेंगे, चाहे छीन के लेना हो या फिर जैसे भी लेना, हम तो लेंगे। चलिए, तो बजट की बात करें तो ये कह रहे हैं कि बिहार में इस बार का जो बजट है वो एक तरह से झुंझुना साबित हुआ है। और विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि सड़क पे उतरेंगे तभी जब सरकार के कान तक ये बात जाएगी और कम से कम इनकी बात को सुनी जाएगी। लगातार हम आपको इसे ग्राउंड लेवल पे आगे दिखाते रहते हैं। अब हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द स्टॉक।